जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। साथियों, आज दिनांक 16 मार्च 2025 को हम सभी सम्मानित मातृशक्ति ने LUCC के संदर्भ में एक बैठक रखी हुई थी, जिस बैठक में हम सभी सम्मानित मातृशक्ति के आपसी सहमति में यह तय हुआ है कि 20 मार्च से हम लोग अपने अपने इलाकों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, तब तक जब तक LUCC से पीड़ित नागरिकों को उनका पैसा ससम्मान सहित वापस नहीं मिल जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने उन सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपने अपने गांव, कस्बे, शहर, जिले में धरना प्रदर्शन में बैठने का महान कष्ट कीजिएगा, चाहे वो हमारे उत्तराखंड से हों या फिर देश के अदर राज्यों से हों। जितने भी पूरे देश में इस विषय में पीड़ित हैं, सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब आंदोलन ही एक ऐसा माध्यम है कि जो आपका अधिकार आपको मिल सकता है और आने वाले भविष्य में हमारे राज्य सरकारें, हमारे केंद्र सरकारें आपके तन मन धन के सुरक्षा की एक गारंटी, मजबूत गारंटी आपको दे सकें। तो साथियों, इस विषय को सरकारों को के संज्ञान में लेने के लिए हम सभी भाई बहनों को 20 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठना है और उसका फुटेज जो है ज्ञापन के माध्यम से सरकारों तक पहुंचाना है और सोशल मीडिया तक पहुंचाना है, ताकि हमारी सरकारें जल्द से जल्द इस विषय में संज्ञान लेकर के आप लोगों का आपका पैसा वापस लौटा सकें। और मेरा अपने राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस विषय में जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए पीड़ित नागरिकों का पैसा उन्हें ससम्मान सहित वापस किया जाए। पीड़ित नागरिक आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हैं। बहुत से महिलाओं का हमसे कॉल आ रहा है कि बहन, यदि हमारे पैसे नहीं मिलेंगे तो हम कुछ गलत कदम उठा देंगे। तो हमने मीटिंग करके, फ़ोन करके, उनके घरों में जा कर के उन सभी पीड़ित माँ बहन बेटियों को रोक के रखा है कि प्लीज़ कुछ गलत कदम ना उठाएं, हम आपके साथ हैं। हम आपकी आवाज़ आंदोलन के माध्यम से सरकारों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे और अब सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों का दुख दर्द को मद्देनजर रखते हुए सभी पीड़ित नागरिकों को उनका पैसा उन्हें वापस लौटाएं। यदि इस विषय में किसी एक भी नागरिक ने कुछ गलत कदम उठा दिया तो पूरी जनता उग्र आंदोलन करेगी और इसका जिम्मेदार हमारा शासन, प्रशासन, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार होंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से उग्र हों और हम नहीं चाहते कि कोई भी लोग किसी भी प्रकार से गलत कदम उठाएं। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे ससम्मान सहित हमारे लोगों को वापस मिले। आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी सम्मानित भाई बहन इस विषय में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। 20 मार्च से अपने अपने इलाकों में धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे और हमारी सरकारें इस विषय को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द पीड़ित नागरिकों को उनका पैसा ससम्मान सहित वापस लौटाएंगे। साथियों, मैं आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन यह भी करूंगी, बिल्कुल गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। इस समय कई लोग आपको बहलाने फुसलाने वाले होंगे, साथ निभाने वाले कोई नहीं होते हैं। यह आप लोग भली भांति जानते हैं कि आप लोग पिछले 6 महीने से पीड़ित हो और कोई भी आपकी सुध नहीं ले रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब इस विषय को संपूर्ण भारत की मातृशक्ति और जागरूक नागरिक अपने आवाज़ के माध्यम से, अपने तमाम प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारों के कानों तक पहुंचाएंगे और हमें यह विश्वास है कि सरकार जरूर न कुछ अच्छा कदम उठाएगी और अपने लोगों को उनका पैसा वापस दिलाएगी। तो आपसे यह भी निवेदन है कि जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, पहले से ही आप लोग आर्थिक सामाजिक रूप से परेशान हैं, आपके घरों में ग्राहक आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं और यदि आप कभी पौड़ी, कभी कहीं, कभी कभी जाओगे, आपके पैसे बर्बाद होंगे। आपसे निवेदन है, अपने अपने इलाकों में यह प्रदर्शन करें, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन। और जिस दिन बड़ा आंदोलन होगा उस दिन सभी लोग मिलजुल करके कहीं ना कहीं इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने अपने इलाकों में इस आंदोलन को चलाएं
ताकि सरकार इन्हें संज्ञान में ले और आपको आपका पैसा वापस लौटा दें। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर जागरूक होइले। और सरकार से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान छन। आज भी बहुत महिलाएं ऐसे हमारे घर में आई जो कह रहे हैं कि दीदी हमारे घर में बोला ग्राहक आ रहे हैं, वो कह रहे कि हमसे पैसे हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, और हमारे पास पैसे हैं ही नहीं तो हम कहाँ से उनको देंगे। तो लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने डिप्रेस्ड हो गए हैं कि लोगों का मन ऐसा कर रहा है कि वो मतलब कुछ गलत कदम उठा दें। हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कदम ना उठाएं, हम आपके साथ हैं। हम इस विषय में संज्ञान लेंगे, आवाज़ उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, और सरकारों की ड्यूटी है कि वो अपनी जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करें। लेकिन सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई भी व्यक्ति गलत कदम कदापि ना उठाएं। हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक कानून पहुंचाएंगे। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। और सरकार से भी मेरा दो टूक निवेदन है कि यदि किसी एक भी व्यक्ति ने इस संदर्भ में कुछ गलत कदम उठाया तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। अब हम सचमुच में सड़कों पे तीलू झांसी का रूप धारण करके आप लोगों से अपना जवाब तलब करेंगे। तो इससे पहले कि महिलाएं आक्रोशित हों, इससे पहले कि कोई गलत कदम उठाएं, सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस विषय में जल्द से जल्द जांच बिठा करके लोगों का पैसा उन्हें वापस लौटाएं। हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।